सुबह शाम नियमानुसार जो उसकी भक्ति करते हैं, वचनों पे पक्के रहते हैं, यकीनन उन्हें कोई गम दुख दर्द चिंता मालिक आने नहीं देता। पहाड़ जैसे कर्मों को वो राई में बदल देते हैं, भयानक से भयानक परेशानियों को हवा में उड़ा देते हैं। इंसान के अंदर वो आत्म बल देते हैं, वो आत्मिक शांति देते हैं कि जिससे इंसान हमेशा तंदुरुस्त और परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्श दीदार के काबिल बन जाता है। इंसान के संचित कर्म इंसान को भोगने पड़ते हैं। जन्मों जन्मों के पाप कर्म, जन्मों जन्मों के बुरे कर्म इंसान के जब सामने आते हैं तो वो लाचार हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और वो हमेशा बेचैन तड़पता रहता है। तो अपने गमों को, अपने दुखों को, अपने कर्मों को अगर आप काटना चाहते हैं, अगर अपने अंदर की बुराइयों को साफ करना चाहते हैं, गंदगी की मैल धोना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करें, उसकी भक्ति इबादत किया करें। दृढ़ यकीन के साथ सुबह शाम घंटा घंटा सुमरण करो तो मन काबू में रहता है। मन का कोई भरोसा नहीं, ये कब किस इंसान को कहां दगा दे जाए और बन जा सोना, जब सोना बनने की बारी आए पित्तल बना दे। कभी भी बचनों के उल्ट ना चलो। जो उस वाहिगुरु के, अल्लाह के, राम के फकीर सुनाते हैं उस पे अमल करो। अगर आप पीर फकीर की बात सुनते हो, अमल करते हो, तो जिंदगी में बहार जरूर छा जाती है। गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप नियमानुसार सुमरण किया करा करो और पीर फकीर जो कहते हैं वो सेवा करो। सेवा से भी भयानक कर्म कट जाते हैं, पर जो नहीं मानते फिर दुख उठाने पड़ते हैं, कर्म झेलने पड़ते हैं। और इलाज वही है कि लगातार सुमरण करो और फिर दवा लो, क्योंकि जब इंसान कर्म भोगने लगता है तब सुमरण तो असर करता है, लेकिन बाहरी तौर पे दवा दारू भी जरूर करनी पड़ती है। तो कर्मों की मार अगर आप पे आ पड़ी तो सुमरण को मत छोड़ो, मालिक को दोष मत दिए जाओ, क्योंकि तब मन जालिम होता है और दोषी देता है सतगुरु को, अल्लाह को, राम को। यानी भक्ति तो करनी क्या थी, और बेड़ी में बट्टे डालता है, और बेड़ी में बट्टे डालता है, तो छोटी सी बीमारी पहाड़ बन जाती है। क्योंकि वो बाज नहीं आता, ना तो उसको अपने मालिक पे यकीन रहता है, ना उससे कोई दुआ मांगता है। बस सारा दिन उल्टी बातें, उल्टी ख्याल, अपने कर्मों की बात नहीं करता कि मैंने क्या क्या बुरे कर्म किए, उनको दोष नहीं देता। मालिक भला क्यों नहीं करता, उसको ज्यादा दोष देता है और मालिक को बुरा भला कहता रहता है। तो वो और बेड़ी में बट्टे डलते जाते हैं, और बेड़ी में बट्टे डलते जाते हैं। तो आपको अगर कर्मों की मार पड़ रही है, आप अगर परेशान हैं, घाटा पड़ गया, घर में परेशानियां रहती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, आपको तंदुरुस्ती नहीं है, तो इन सब का कारण है कि आपके कर्मों की मार पड़ रही है। लगातार सुमरण करो, सुमरण को मत छोड़ो, ताने उलानों में मत उलझ जाओ, क्योंकि इसी में उलझ जाओगे तो और ज्यादा दुखी होते जाओगे। बल्कि होना ये चाहिए कि उस टाइम में ज्यादा सुमरण किया जाए कि मालिक मेरी गलतियां होंगी, मेरे पाप कर्म होंगे जो मुझे भोगने पड़ रहे हैं, तो रहमत कर। बस लगातार सुमरण करो और कर्म जोगी बनो। कोई डॉक्टर अच्छा दवा दारू करो या फिर किसी सलाह लो